बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया मौजू मनाज़िर सहर के नाम से लेकर आई हूँ। ये हमारी साल दोम की दरसी किताब की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जो जोश मलियाबादी ने तहरीर की। जोश मलियाबादी की इस नज़्म में मनाज़िर फ़ितरत जो हैं वो हमें बहुत खूबसूरती से दिखाए गए हैं। सबसे पहले इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल जो है वो कुछ इस तरह से है कि कायनात का हर नज़ारा कुदरत यज़दां की कामलियत पर दलालत करता है, और सुबह का अज़ीम मंज़र भी खुदा के अज़ीम और अहम शाकारों में से एक है, जब नूर से मुनव्वर होकर तमाम ज़रात अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। सुबह के वक्त चलने वाली हवा बंद गुंचों को खोल देती है, जिससे इर्द गिर्द की हर शे मुहत्तर हो जाती है, और तमाम चीज़ें जो हैं कुदरत की बनाई हुई जितनी भी कायनात है, इसकी हर चीज़ सुबह के वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं अपनी नज़्म के पहले बंद की तरफ। इस नज़्म का पहला बंद है, क्या रूह फ़ज़ा जलवा रुखसारे सहर है, कश्मीर दिलजार है फिरदौस नज़र है, हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है, हर चीज़ में एक बात है, हर शे में असर है, हर सिमत भड़कता है रुखे हूर का शोला, हर ज़र्रे नाचीज़ में है तूर का शोला। पहले बंद में जोश मलियाबादी सुबह के हसीन मनाज़िर के बारे में फ़रमाते हैं कि सुबह का नज़ारा बहुत दिलकश होता है, और ये नज़ारा देखने से रूह तक को तक़वियत मिलती है, ताकत मिलती है, और सुबह का चेहरा यानी हसीन मंज़र इंसानी रूह की ताज़गी में इजाफ़ा करता है, और ये मनाज़िर कश्मीर के मनाज़िर की तरह प्यारे और जन्नत के नज़ारों जितने दिलकश होते हैं। यूँ लगता है जैसे इंसान दुनिया में जन्नत के प्यारे मनाज़िर देख रहा हो। सुबह के वक्त फूलों पर शबनम के मोती पड़े होते हैं, और इनके चेहरे इनसे गीले होते हैं। उस वक्त हर चीज़ जो है पुरतासीर होती है, और जिस चीज़ पर भी इंसान की नज़र पड़ती है तो इसमें एक अजीब तरह का लुत्फ़ मिलता है। जिस तरफ भी कोई देखता है तो यूँ लगता है जैसे जन्नत की हूरों ने अपने रुख से निकाब हटा दिए हों, और हर सिमत कोई तूर के ऐसे जलवे दिखाई देते हैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तूर की पहाड़ी पर हम कलाम होते थे, तो हर तरफ रंगो नूर के जलवे फैल जाते हैं। इसके साथ ही हवाले शेर के तौर पर देख लें कि बकौल शायर, हो रही है ज़ेरे दामान उफ़क़ से आश्कार, सुबह यानी दुख्तरे दोशीज़ा लैलो नहार, आसमान ने आमदे खुर्शीद की पाकर ख़बर, मुहमले परवाज़े शब बांधा सरे दोशे गुबार। एक और हवाले के तौर पे इसका शेर देख लें, जागे कोयल की अज़ान से तायराने नग़मे संज, है तरन्नम रेज़ कानूने सहर का तार तार। इस नज़्म का दूसरा बंद है, लर्ज़िश वो सितारों की वो ज़र्रों का तबस्सुम, चश्मों का वो बहना के फ़िदा जिन पे तरन्नुम, गर्दों पे सफ़ेदी वो स्याही का तसादम, तूफ़ान वो जलवों का वो नग़मों का तलातम, उड़ते हुए गेसू वो नसीम में सहरी के, शानों पर बाल हैं या बाल शानों पर परेशान हैं या बाल परी के। सहर यानी सुबह के हसीन मनाज़िर में एक दिलकश नज़ारा सितारों की लर्ज़िश होती है, जब वो टिमटिमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बुझने के करीब होते हैं, और ये मंज़र अक्सर आप सुबह सादिक के वक्त देखते हैं, और उस वक्त की बात शायर करते हैं, और शायर लिखते हैं कि सहरा और मैदान में मौजूद तमाम ज़रात चमकते हुए नज़र आते हैं, और यूँ लगता है जैसे ये हंस रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं।
चश्मे और नदियाँ जब बहती हैं तो इनके बहने से एक ऐसी अजीब तरह की मौसीकियत पैदा होती है कि जिस पर कई तरन्नुम कुर्बान किए जा सकते हैं। चूँकि सुबह के वक्त रात की तारीकी का ख़ात्मा हो जाता है तो आसमान की तरफ देखकर यूँ लगता है जैसे रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये आपस में मुतसादिम हैं। खूबसूरत जलवों का एक ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान फ़िज़ा में मौजज़न होता है और नग़मों का एक सैलाब उमड़ता चला जाता है। सुबह की ताज़ा हवा की जुल्फ़ें इस हवा से हिलती रहती हैं और ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत परी परिस्तान से आई है और इसके बाल इस ठंडी मीठी हवा के झोंकों से इधर उधर इसके कंधों पर बिखर रहे हैं। बकौल शायर, आफ़ताब ने चमका दिए दश्तो जबल, हो गई काफूर तारीकी शबे दजोर की। एक और हवाले के तौर पर शेर देख लें। आती है जब मशरिक़ से हंगामा दर्द अमन सहर, मंजिल हस्ती से कर जाती है खामोशी सफ़र, महफ़िल कुदरत का आखिर टूटा जाता है सकूत, हर चीज़ देती है अपनी ज़िंदगानी का सबूत। इस नज़म का तीसरा बंद है। वो फैलना खुशबू का, वो कलियों का चटकना, वो चांदनी मदहम, वो समुंदर का झलकना, वो छाँव में तारों की गुले तर का महकना, वो झूमना सब्ज़ा का, वो खेतों का लहकना, शाखों से मिली जाती हैं शाखें वो असर है, कहती हैं नसीम सहरी ईद सहर है। इस बंद में शायर कहते हैं कि मनाज़िर सहर में एक प्यारा नज़ारा कलियों का चटक कर फूल बन जाना है, जिससे इर्द गिर्द में फूलों की खुशबू फैल जाती है और उस वक्त आसमान पर चांदनी मांद पड़ जाती है। इसका अक्स समुंदर में झलकता हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सितारों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होता हुआ एक जोश दिखाई देता है, लेकिन इनकी रोशनी के साए में वो फूल महक रहे होते हैं जो रात के शबनम पड़ने की वजह से गीले हो चुके होते हैं। उस वक्त जो ताज़ा हवा चलती है, इससे वहाँ मौजूद हर सरसब्ज़ चीज़ झूमती और फसल से भरे हुए हसीन खेत लहलहाते हैं। दरख्तों की शाखें जब हवा से हिलती हैं और आपस में टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये शाखें मोहब्बत से सरशार होकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर झूम रहे हैं और सुबह की ठंडी हवा ये ऐलान करती है कि आज ईद की सुबह है जो खुशियों से भरी हुई है। बकौल शायर, इसके साथ हवाला के तौर पर आप देख सकते हैं। फूलना शफक से चरख पे लाला जार सुबह, गुलजारे शब आए ख़ज़ां बहार सुबह, करने लगे फलक जार अंजम निसार सुबह, सरगर्म ज़िक्र हक हुए तात गुजार सुबह। इस नज़म का अगला बंद है। हुन्न की वो बेअबां की वो रंगीनी है सहरा, वो वादी सरसब्ज़ा तालाबे मुसफ़ा, पेशानी गुर्दों पे वो हंसता हुआ तारा, वो रास्ते जंगल के वो बहता हुआ दरिया, हर समत गुलिस्तान में वो अनबार गुलों के, शबनम से वो धोए हुए रुखसार गुलों के। इस बंद में शायर लिखते हैं कि सुबह के वक्त जब सहरा में ठंडक होती है और तमाम सहरा जो है वो रंगीन होता है, क्योंकि अभी सूरज की गर्मी मैदान में नहीं उतरी होती, सारी वादी सरसब्ज़ होती है और पानी के तमाम तालाब इंतहाई साफ़ और शफाफ होते हैं और वो हर किस्म की गंदगी से पाक होते हैं और आसमान के चेहरे पर एक छोटा सा तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। इसकी चमक धमक से ये अंदाज़ा होता है जैसे ये हंस रहा है। उस वक्त
جنگل کے سارے راستے خاموش ہوتے ہیں اور بہتا ہوا دریا بھی خاموشی سے بہہ رہا ہوتا ہے۔ باغ میں خوبصورت پھولوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور ان سارے پھولوں پر رات پڑنے والی شبنم اس طرح لگتی ہے جیسے ان پھولوں کے چہروں کو کسی نے پانی سے دھو رکھا ہو۔ بقول شاعر: وہ صبح نور وہ صحرا وہ سبزہ زار، تھے طائروں کے غول درختوں پر بے شمار، چلنا نسیم صبح کا رہ رہ کے بار بار، کوکو وہ قمریوں کی وہ طاؤس کی پکار۔ اس نظم کا اگلا بند ہے: وہ رو میں انوار خدا وہ صبح وہ صادق، وہ حسن جسے دیکھ کر ہر آنکھ ہو عاشق، وہ سادگی انسان کی فطرت کے مطابق، زریں وہ افق نور سے لبریز وہ مشرق، وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ جوش اس بند میں صبح صادق کے متعلق فرماتے ہیں کہ صبح کاذب کے بعد جب صبح صادق کا پو پھوٹتا ہے یا پھٹتا ہے اور روشنی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت تہجد پڑھنے والے انسان جو ہیں وہ روحانی طور پر انتہائی سکون محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان کی ارواح میں اللہ کے نام روشنی داخل ہو جاتی ہے، اور اس روشنی اور اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھنے والی ہر آنکھ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کی سوچ اور فکر میں فطرت کے عین مطابق سادگی ہوتی ہے۔ آسمان کے کناروں سے زمین کی حدوں تک ہر چیز سونے کی بنی ہوتی ہے اور مشرق کی سمت نور سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس وقت جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خوبصورت لحن میں زبور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد کے لہجے کی نغمگی اور موسیقیت مشہور ہے۔ اسی طرح اس وقت چلنے والی ہوا میں جو اثر ہوتا ہے وہ یوسف کی قمیص کے اس اثر کے عین مطابق ہے جس کو آنکھوں سے لگا کر ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ بقول شاعر: وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ طور بن گئے، وہ عکس جلوہ گاہ سے سحاب نور بن گئے۔ اس نظم کا اگلا بند ہے: وہ برگ گل تازہ وہ شبنم کی لطافت، ایک حسن سے وہ خندہ سامان حقیقت، وہ جلوہ اصنام وہ بت خانہ کی زینت، زاہد کا وہ منظر وہ برہمن کی صباحت، ناقوس کے سینے سے صدائیں وہ فغاں کی، وہ حمد میں ڈوبی ہوئی آواز اذاں کی۔ صبح کے پیارے منظر میں پھول کی پتیاں بالکل تازہ ہوتی ہیں کیونکہ پھول ابھی ابھی کھلا ہوتا ہے اور اس وقت اوس کے قطرے بھی لطافت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پھول کی پتیوں پر شبنم کے لطیف قطرے یوں چمک رہے ہوتے ہیں جیسے حقیقت کی ساری چیزیں ہنس رہی ہوں۔ تمام چیزیں ایک حسن ترتیب کے ساتھ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بت خانہ میں ہندو بتوں کو ایک خاص سلیقے سے رکھ کر ان کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں جن سے بت خانہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت مسلمان عبادت گزار جو مسلمان ہیں وہ مسجد میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور برہمن اصنام پرستی یعنی بتوں کی پوجا میں مصروف ہوتا ہے اور بڑے نرم و ملائم لہجے میں اپنے بھگوان سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس وقت ہندو اور سکھ بگل بجاتے ہیں اور انتہائی غمگین آواز میں لوگوں کو مندر بلاتے ہیں، جبکہ مساجد میں اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مؤذن کی آواز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثناء و صفت بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بھی ہر لحاظ سے لاجواب ہوتا ہے وہ تمام منظر۔ اور اسی حوالے سے ایک اور شاعر لکھتے ہیں: چلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر، زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا،
तमाम ज़ादगान शब चमक चमक के सो गए, शरार आसमान शब दमक दमक के सो गए। अज़ीज़ तलबात, इस नज़म का अगला बंद है। शायर लिखते हैं, आका का ग़ुलामों से ये कुर्ब का हंगाम, दिल होते हैं सरशार फना होते हैं अलाम, छा जाती है रहमत तो बरस पड़ते हैं नाम, उस वक्त किसी तरह मुनासिब नहीं आराम, रोने में जो लज्जत है तो आहों में मज़ा है, ए रूह खुदी छोड़ के नज़दीक खुदा है। सुबह के वक्त साहिब व बंदा और आका व ग़ुलाम की तफरीक ख़त्म हो जाती है और वो दोनों मस्जिद में एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं और इनकी ये कुर्बत इंतहाई ऐरान कुन होती है। उस वक्त दिलों की तमाम कदूरतें मिट जाती हैं, मसाइब का ख़ात्मा हो जाता है और तमाम दिल खुशी और शुक्र से भर जाते हैं। जब अल्लाह ताला की रहमत चारों तरफ फैल जाती है तो इससे इनामात टपकना शुरू हो जाते हैं, यानी रब के शुक्र का सिला मिलता है। उस वक्त भी अगर कोई सो रहा हो या आराम कर रहा हो तो वो इंतहाई बदबख्त इंसान है, क्योंकि इसका अल्लाह ताला के इतने ढेर सारे इनामात में कोई हिस्सा नहीं होता। उस वक्त हर इंसान अपने रब के सामने सर झुका कर रोता है और उस रोने में जो मज़ा और सुरूर होता है वो आएँ भरने में नहीं होता। बाद में अफसोस करने और आएँ भरने से बेहतर है कि इंसान अपने राज़िक़ व मालिक के सामने सर झुकाकर इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और इसके दिए हुए एहसानात व इनामात का शुक्र अदा करे। उस वक्त रूह को खुदी की कैद से आज़ाद होकर अल्लाह ताला की कुर्बत और नज़दीकी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए शायद आखिरी मिसरे में रूह यानी इंसान की सोच और फ़िक्र से मुखातिब है कि इसको अपना घमंड और गुरूर और तकब्बर छोड़कर आजिज़ी व खाकसारी से रब्बुल आलमीन के सामने सरनगू होना चाहिए। इसी में दोनों जहानों की फलाह का राज पोशीदा है। अल्लाह ताला अरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। बकौल शायर, एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक और मौके पर शायर ने लिखा कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजाहत। और एक और मौके पर एक और शायर ने लिखा कि महफिल कुदरत का आखिर टूटा जाता है सकूत, देती है हर चीज़ अपनी ज़िंदगानी का सबूत। तो अज़ीज़ तलबात, ये हमारी नज़्म थी मनाज़िर सहर। यहाँ इसका इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।